Hello everyone, welcome to my channel students. Today I have brought for you a list of idioms and phrases asked in several competitive examinations. आइए हम देखते हैं नंबर 1 को. He was out of spirits for a few days after his defeat. Out of spirits कब? After one's defeat. हारने के बाद आप कैसा महसूस करते हैं, आपको कैसा लगता है, कैसे आप मेंटेन करते हैं, उसको कैसे किस रूप में लेते हैं. आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करें. तो नंबर ए आपका ग्लूमी, उदास, ये ठीक है, सही है. बी सोबर, नॉट अफेक्टेड बाय अल्कोहल, नशे में धुत नहीं. नॉर्मल, ये संभव नहीं है क्योंकि हारने के बाद इंसान नॉर्मल नहीं होगा, काम नहीं होगा. लाइफलेस, एकदम जीवन के बिना, जीवन रहित, ये भी असंभव है. अनइन्वॉल्व्ड, उस चीज से कोई मतलब नहीं रखना, यह भी संभव नहीं है. आपका राइट आंसर नंबर ए स्पष्ट है. ग्लूमी, ही वॉज आउट ऑफ स्पिरिट्स फॉर ए फ्यू डेज आफ्टर हिज डिफीट, ही वॉज ग्लूमी. नंबर 2, व्हेन द फैमिली इन द नेक्स्ट हाउस पैक्ड ऑफ एट मिडनाइट आई बिगैन टू स्मेल ए रैट. यानी कोई खतरे की आशंका, एक तरह का शक, एक तरह की दुविधा. आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करें. टू सस्पेक्ट ए ट्रिक, बिल्कुल सही मीनिंग आ रहा है. टू मिसअंडरस्टैंड, गलत समझ लेना. नॉट मैचिंग. टू सी हिडन मीनिंग, छुपे हुए अर्थ को देख लेना. नॉट पॉसिबल. टू हैव ए बैड स्मेल, दुर्गंध का अर्थ यहां पर नहीं है, किसी ट्रिक को भांपने का अर्थ है, कोई संकेत है, शक है. अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है. नंबर 3 देखा जाए. एट फर्स्ट देयर वाज ए शो ऑफ रेजिस्टेंस टू द न्यू रूल इश्यूड बाय द गवर्नमेंट बट द मूवमेंट हैड नो बैकबोन एंड स्पीडली कोलैप्स्ड. बैकबोन एक स्ट्रेंथ होता है, एक सपोर्ट होता है. ये दो शब्द आपके निकट आ रहे हैं. आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करें. जस्टिफिकेशन, उसका पुष्टिकरण, ये कोई मैचिंग नहीं हो रहा है. इंपैक्ट, प्रभाव, इट इज ऑल्सो यूजलेस हियर. स्ट्रेंथ बिल्कुल करेक्ट. सपोर्ट, ये भी कुछ हद तक जा रहा है, लेकिन दोनों को कंपेयर करें तो द बेटर वन इज नंबर सी, स्ट्रेंथ. कम टू क्वेश्चन नंबर 4. द कॉप्स वर ऑन देयर टोज, अपने टोज पर, पैर की उंगलियों पर खड़े, मतलब बिल्कुल सावधान हैं, अलर्ट हैं. कहीं भी कुछ ऐसा आशंका हो तुरंत उस पर एक्टिव हो जाएंगे. आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करें. ईगर, उत्सुक, कौतूहलता से भरा हुआ, इट इज नॉट मैचिंग हियर. अलर्ट बिल्कुल सही ऑप्शन जा रहा है. हैरिड, परेशान, हैरास्ड. क्विक, जल्दीबाजी करने वाला, ऐसा कोई सेंस नहीं है. द राइट ऑप्शन इज नंबर बी, अलर्ट. तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें. आइए आगे बढ़ते हैं नंबर 5 की ओर. द मिनिस्टर एश्योर्ड द एजिटेटिंग एम्प्लॉइज दैट ही वुड लुक इनटू देयर डिमांड सिंपैथी. लुक इनटू यानी उस चीज के अंदर देखना, यानी उनकी जांच पड़ताल करना, उनको एग्जामिन करना. इस अर्थ के आधार पर ऑप्शंस को एग्जामिन करें तो ऑप्शन नंबर ए आपका है डिस्कस, नॉट मैचिंग. वॉच, ध्यान देना, नॉट मैचिंग. ग्रांट, अनुदान के रूप में देना, नॉट मैचिंग. एग्जामिन, जांचना, जांच पड़ताल करना इज द राइट ऑप्शन, सो मार्क इट. नंबर डी, एग्जामिन. नंबर 6, रीना इज अ काइंड ऑफ पर्सन हु वियर्स हर हार्ट ऑन हर स्लीव. वियर्स हर हार्ट ऑन हर स्लीव अर्थात अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को ओपनली, फ्रीली एक्सप्रेस करना, जरा भी कंजूसी नहीं करना. आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करें. नंबर ए, सप्रेस हर इमोशन. सप्रेशन दबाने का यहां सेंस है नहीं, उभारने का सेंस है. सप्रेस, बी भी आपका रूल्ड आउट हो जा रहा है. नंबर सी, एक्सप्रेस हर इमोशंस फ्रीली, बिल्कुल सही ऑप्शन है. नंबर डी, एक्सप्रेसेस हर इमोशंस कर्बिंगली विथ ए चेक, रुकावट के साथ, दबा करके अपने इमोशंस को जाहिर करना, नॉट मैचिंग. सो राइट मैच आपका है नंबर सी, एक्सप्रेस हर इमोशंस फ्रीली. नाउ कम टू नंबर 7. आई होप टू टॉक हिम ओवर टू आवर व्यू. मैं उसे बात करके अपने व्यू से राजी करवा लूंगा,
अपने व्यू की ओर खींच लूंगा, अर्थात उसे कन्विंस कर लूंगा, मना लूंगा। ऐसा ऑप्शन आपके पास नंबर ए में आ रहा है स्टूडेंट्स, तो मार्क कर लें इसको। नंबर बी सपोर्ट, नॉट मैचिंग, अपोज विरोध करना, नॉट मैचिंग, एनालाइज विश्लेषण करना, इट इज ऑल्सो यूजलेस हियर, सो द राइट ऑप्शन इज नंबर ए convince. Number 8, fresh out of college he found it difficult to get a job as he was wet behind the ears. आप स्नान करते हैं, टॉवल से अपनी पूरी बॉडी को पोंछते हैं, लेकिन कान के पीछे आपने नहीं पोंछा, इसका मतलब आप पूरी तरह से अनुभवी नहीं है, इनएक्सपीरियंस का सेंस है स्टूडेंट्स। आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करें। नंबर ए अनहेल्दी, यूजलेस, नंबर बी इररिस्पॉन्सिबल, एलिमिनेटेड, नंबर सी unsuitable, not matching, number D inexperienced is the right option, so mark कर लें आप number D inexperienced। idioms and phrases को डील करते समय एक जरूरी बात को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि आप हमेशा अपने वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग रखें। idioms and phrases में दिए गए शब्दों के अर्थ को पजल आउट करें और उन अर्थों के आधार पर सही ऑप्शन को पकड़ने का प्रयास करें। यदि आप इस तरह का काम करते जाएं तो विश्वास करें आप सफलता प्राप्त करेंगे। आपको कभी भी उनके अर्थ को सही अर्थ को पकड़ने में, सही ऑप्शन को टिक करने में कोई रुकावट नहीं होगी। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, द ऑफिसर किक्ड अप अ रो ओवर द इश्यू। किक्ड अप अ रो का मतलब लड़ाई झगड़ा, हो हल्ला, ऐसा क्वेरल जिसमें हल्ला ज्यादा होता हो, मारपीट कम होती हो। ओवर द इश्यू किसी मसले पर, किसी विषय पर, यानी तिल का ताड़ करना, जरूरत से ज्यादा हल्ला मचाना, इस तरह का सेंस आ रहा है। आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करते हैं। नंबर ए अवॉइडेड द इश्यू, नो अवॉइड करता तो फिर किक अप अ रो ईडियम का प्रयोग ही नहीं होता। गिव स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स, बहुत ही कठोर आदेश दिए, आदेश देने का सेंस नहीं है। गिव ए किक इन द एयर, हवा में लात मारी, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। नंबर डी मेड अ ग्रेट फस, यस, बहुत हो हल्ला मचाना, तिल का ताड़ करना, टू डू मच अडू अबाउट नथिंग। सो राइट ऑप्शन इज नंबर डी मेड अ ग्रेट फस। बड़ी आसानी से आप हल कर लेंगे। लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 10, इफ ही डज नॉट परफॉर्म हिज ड्यूटीज प्रॉपरली आई विल सेंड हिम पैकिंग। यदि कोई व्यक्ति, कोई एम्प्लॉय अपने काम को अच्छी तरह से संपादित नहीं करता है तो उसका एम्प्लॉयर उसे डिसमिस कर देगा। सेंड हिम पैकिंग का मतलब होता है उसे कहेगा भैया तुम अपना सामान पैक कर लो और यहां से चले जाओ, दूसरी जगह देखो। आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करते हैं। टर्मिनेट करने का, शैक करने का, फायर करने का सेंस आ रहा है स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर ए सर्व हिम अ नोटिस, नोटिस दे देगा कि तुम ये काम छोड़ दो, या कहेगा कि आप कहीं और चले जाएं। लेकिन यहां सेंड हिम पैकिंग सीधे कह रहा है कि पैक करके यहां से निकल जाओ, तो नोटिस का सवाल ही नहीं होता। नंबर बी टर्मिनेट ही सर्विसेज, उसकी सेवा समाप्त कर देना, यदि बर्खास्त कर देना, उसको डिसमिस कर देना, बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसको सबसे पहले मार्क कर लें, फिर हम बाकी दोनों ऑप्शंस को भी देखेंगे। नंबर सी सेंड हिम टू पैकिंग डिपार्टमेंट, नो, उसका ट्रांसफर कर देगा कि नहीं आप इस काम के लायक नहीं हो, पैकिंग डिपार्टमेंट में चले जाओ। इट इज ऑल्सो नॉट मैचिंग हियर। नंबर डी गिव हिम अ वार्निंग, एक चेतावनी देकर छोड़ देना, नो, छोड़ देने की बात होती तो कभी पैकिंग वर्ड आपके ईडीएम में नहीं आता। लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 11, मोना इज ऑलवेज रेडी टू ईट एनीवन सॉल्ट। टू ईट एनीवन सॉल्ट, किसी का भी नमक खाने के लिए मोना हमेशा तैयार रहती है, अर्थात नमक खाना, अर्थात भोजन करना, अर्थात उसके यहाँ मेहमान बनने के लिए हमेशा रेडी रहती थी, यानी गेस्ट का सेंस आ रहा है स्टूडेंट्स। आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करते हैं। नंबर ए टू हैव एन इन्फेक्शियस डिजीज, नो, कोई डिजीज लेने की बात यहां नहीं हो रही है। टू डिसीव समवन, किसी को धोखा देना, दिस इज ऑल्सो नॉट द मीनिंग हियर। टू बी वंस गेस्ट, द राइट ऑप्शन, किसी का गेस्ट बनने के लिए हमेशा ये आतुर रहती है, तैयार रहती है, मार्क कर ले नंबर सी को, टू बी वंस गेस्ट। नंबर डी टू कुक टेस्टी डिशेज, भोजन स्वादिष्ट पकवान बनाने का भी सेंस यहां नहीं है।
लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 12. ही विल सर्टेनली कम टू ग्रीफ. वो निश्चित रूप से दुख को पाएगा. कम टू ग्रीफ, ग्रीफ के स्टेज में चला जाएगा. इफ ही डज नॉट लीव हिज प्रेजेंट फ्रेंड्स, यानी यहां सफरिंग का सेंस आ रहा है फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, यहां सफर करने का अर्थ आ रहा है. सो आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करते हैं. नंबर ए सफर, बिल्कुल सही ऑप्शन है. सबसे पहले इसको मार्क कर लें. एंजॉय, सवाल ही नहीं एंजॉय करता तो ग्रीफ वर्ड यहां पर नहीं आता. बी सैड, ये कुछ हद तक सही है. गो अप टू द एक्सट्रीम, अंतिम हद तक जाना, ये बिल्कुल मैचलेस है. तो आपका ए और बी केवल उदास हो जाना नहीं बल्कि कष्ट भोगना, किसी प्रॉब्लम में आ जाना, तकलीफ झेलना, इस तरह का सेंस आ रहा है. सो राइट ऑप्शन इज नंबर ए सफर. इस तरह से स्टूडेंट्स आप इडियम्स एंड फ्रेजेस को ध्यान से पढ़ें, उसके एक एक वर्ड को च्यू करें, मंच करें और उसके अर्थ को पजल आउट करें और उस पजल आउट मीनिंग के आधार पर राइट ऑप्शन को टिक कर दें. बेस्ट ऑफ लक. आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो.